हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग नॉलेज और मैं हूं चंदन। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएड का फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसका साइट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपकी रुचि है पढ़ाने में 1 से लेकर 8वीं तक तो ये फॉर्म आपके लिए भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इसका लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 है, तो जितना हो जल्द से जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भरिए। मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से एंड तक कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ जिसमें फॉर्म फिलअप करने का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताते रहता हूँ। तो अगर आप इस तरह का वीडियो और इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं कि डीएड का फॉर्म भरने के लिए। तो इसके लिए आपको पात्रता जो चाहिए, जो आपका मिनिमम आपको 12th होना ज़रूरी है और आपका मार्क्स परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए अगर आप जर्नल हैं। अगर आप ST SC हैं तो आपका 45 प्लस चाहिए परसेंटेज में। सो स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस, बीएड का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो इसके लिए हम ये साइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र डी एड। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन एडमिशन 2020 एंड 2021 के लिए। तो यहाँ पे पहले आपका पूछेगा कैंडिडेट का नाम, आप कैंडिडेट का नाम डालिए। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा तो ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डालिए। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो आपका मोबाइल नंबर भरना है। और पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं, पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर कीजिए। तो जैसे आप ये रजिस्टर करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपके मेल आईडी पे एक OTP आएगा जो बहुत ही ज़रूरी है आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो इसलिए आपका मेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, आपका नंबर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जो आप पासवर्ड सेट करेंगे वो मिनिमम 8 कैरेक्टर, 8 वर्ड तक जाना चाहिए, नहीं तो ये आपका पासवर्ड सेट नहीं होगा। अगर पासवर्ड का सेट करना चाहते हैं गूगल पे तो आप डायरेक्ट उसको सेव कर दीजिए, तो हमेशा आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कैंडिडेट का यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे देख लो, ईमेल पे आपका ऐसा आया रहेगा, ईमेल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड आया रहेगा। ये आप अगर सही डालेंगे तो आपको, अगर आपका मेल आईडी बहुत सही होना ज़रूरी है, इसमें परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए एकेडमिक या डिस्क्रिप्शन है, लास्ट डेट आप सेलेक्ट द मीडियम अप्लाई। तो आपको जो आप अभी जस्ट अपीयर हुए हैं तो 12th का एग्ज़ाम दे के अभी जैसा आपको रिजल्ट मिला है, तो आप ये 2021 डाल के आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। और आप कौन से भाषा में करना चाहते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और गुजराती। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मोस्टली आप मराठी आप चूज़ कर सकते हैं और हिंदी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला जो है एप्लीकेशन फॉर्म में 12th का आपका पूछेगा, आपका बोर्ड पूछेगा और आपका स्टेट पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे आप महाराष्ट्र के हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र का सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कौन सी ईयर में आप पासिंग आउट किए हो वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे 2020 यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जस्ट पास हुए हो। तो यहाँ पे आप 2020। अब HSC का आपका सीट नंबर पूछेगा और आपका 10th का सीट नंबर पूछेगा, तो आपको दोनों डालना है। यहाँ पे आपको 10th का, यहाँ पे आपको 12th का आपका मार्कशीट डालना है। तो जो आपका अपना सीट नंबर रहेगा वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी। और उसके लिए आपको अपना मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका यहाँ पे देखना ज़रूरी है। अप्लाई और एकेडमिक ईयर, यहाँ पे आपको सब दिखेगा। आपका आईडी है, एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ दिखेगा। इस तरह के इस चीज़ है। जैसे आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं इंग्लिश में कर लीजिए। यहाँ पे आपका पहला स्टार्ट होता है फॉर्म नंबर 1। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल लगेगा, फुल नेम एज पर HSC एंड HSC सर्टिफिकेट। जो आपका HSC और HSC सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। फिर अपने माँ का नाम पूरा लिखना है। आपका जेंडर है मेल फीमेल तो आप यहाँ पे डालना है, उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा वो डालना है मार्कशीट के हिसाब से। आप मैरिड स्टेटस पूछेगा तो आपको यहाँ पे कुछ अपना, जैसा आप सिंगल है मैरिड वो डालना है। फिर यहाँ पे मदर टंग पूछेगा, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी डालिए, या आप अपना दूसरे अदर स्टेट से अगर आप हिंदी है तो हिंदी डाल लीजिएगा। जो आपका मदर टंग वो डालिए। आपका रिलीजियन कौन सा है, आप अपने जैसा माइनॉरिटी में आते हैं कि नॉन माइनॉरिटी में आते हैं। जैसे माइनॉरिटी में आते हो तो
आप माइनॉरिटी डालिए और आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, जैसे आप जनरल है तो जनरल डालिए, SC ST हो OBC है तो वो वहाँ पे डाल दीजिए। फिर स्टडी कोड, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, अगर आपके पास फ़ोन है तो ठीक है, मोबाइल नंबर तो मोबाइल डाल दीजिए। और आपका एड्रेस पूछेगा, लैंडमार्क पूछेगा जो आपका, तो यहाँ पे आपको डालना है, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप डालिएगा। और यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट, अभी आप औरंगाबाद में रहते तो औरंगाबाद डालिए, थाना में रहते तो थाना डालिए, या पुणे रहते तो पुणे डालिए। जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपको डालना है, उसका पिन कोड डालना है। ये आपका जैसे पिन कोड डालते हैं तो ये आपका फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे फिलअप होएगा। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन वो एप्लीकेशन हो गया। अभी सेकंड एप्लीकेशन पे आपको क्या डालना है, HSC का बोर्ड आपको यहाँ पे डालना है, कौन से बोर्ड से थे, स्टेट बोर्ड था। और आपका यहाँ पे फैकल्टी पूछेगा, आप साइंस से थे कि अपना कॉमर्स थे या आर्ट्स से, तो आपको वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका मीडियम पूछेगा, हिंदी इंग्लिश क्या है तो आप डाल दीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा आपका। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर पूछेगा, जिस ईयर में आप पासिंग आउट किए हो उससे यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे पासिंग डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूछेगा तो आप यहाँ पे डालिए, वो डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका सीट नंबर, जो आप 12th का आपका जो सीट नंबर है वो यहाँ का डालना है। और आपका यहाँ पे मार्क्स जो आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे आउट ऑफ कितने में से कितना आपको मार्क्स आया तो वो डालना ज़रूरी है। आपका यहाँ पे मीडियम पूछेगा, 10th में कौन सा मीडियम तो वो डालना है, 10th का सीट और 10th का मार्क्स आपको डालना है। और यहाँ पे डज इट इंक्लूड 25 मार्क्स ऑफ स्पोर्ट, अगर आप स्पोर्ट कोटे से तो यहाँ पे डालिए, या नहीं है तो मत डालिए। डिड यू हैव मराठी सब्जेक्ट 100 मार्क्स 10th और 12th में, अगर है तो कंटिन्यू कीजिए, यस कीजिए, नहीं है तो आप उसको नो कीजिए। अभी फॉर्म अब थर्ड पेज पे आप देखो क्या भरने को आ रहा है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ओपन कैटेगरी, आप अगर यस करते हैं तो आपको 200 फॉर्म का भरना पड़ेगा। आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे नो कर दीजिए। हैव यू अप्लाइड इन अदर मीडियम, अगर आपने किया है तो इसी फॉर्म को अगर आपने दूसरे मीडियम में अप्लाई किया है, दूसरे भाषा में अप्लाई किया तो यस लिखिए, और नहीं तो फिर नो कीजिए। इज़ द कैंडिडेट मोर देन 40 डिसेबिलिटी, अगर उसमें आपको जैसे डिसेबिलिटी है तो आप वो भरिए, अगर नहीं है तो वो मत भरिए। हैंडीकैप है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इस तरह से आप कैंडिडेट प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर है तो वो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और आप एक्स सर्विस मैन के हैं, अगर आपके घर में कोई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। विदर गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट इज सर्विस मैन, अगर आपका कोई सर्विस मैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वेदर कैंडिडेट ग्रेजुएशन इज द फ्रीडम फाइटर, अगर आप कोई आपका पिताजी या कोई आपका सैनिक में अगर रहते हैं तो आप यहाँ पे एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वेदर कैंडिडेट हैज़ कम्प्लीटेड एजुकेशन इन हाईली एरिया हिली एरिया, अगर आप हिली एरिया में आपका एजुकेशन हुआ है तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर कैंडिडेट स्टेट लेवल प्लेयर है तो यहाँ पे एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब आप फॉर्म का 4 नंबर पेज भरेंगे, जहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है कि आपका पहला कॉलेज जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसा अभी आप औरंगाबाद में रहते हैं तो आपको औरंगाबाद सेलेक्ट करना है, तो औरंगाबाद सेलेक्ट करेंगे। और आपका तालुका डालना पड़ेगा, आपका ग्रांट टाइप डालना पड़ेगा, जो आपका मतलब जस्ट नज़दीक ही है, जो उस कॉलेजेस आपके नज़दीक हैं वो गवर्नमेंट एडेड अनएडेड डालना पड़ेगा आपको। अगर आप अनएडेड में डालते हैं तो आपको फ़ीस ज़्यादा देना पड़ेगा, एडेड में डालेंगे तो फ़ीस कम है, अगर गवर्नमेंट में डालेंगे तो बिल्कुल फ़ीस कम रहता है। तो जैसा आप फ़ीस देने के काबिल अच्छे हैं तो आप एडेड में डाल सकते हैं, अनएडेड में डाल सकते हैं। यहाँ तालुका जैसे आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे कॉलेज भी चेंज होएगा। जैसे कॉलेज अगर आप यहाँ पे देखिए फ़ीस 3300 है, तो अगर मतलब जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वैसे आपको फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे आप अनएडेड सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ़ीस मजबूत देना पड़ेगा, अगर एडेड सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ़ीस कम से कम फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे आपको पाँचों प्रेफरेंस को आपको भरना है। जैसे आपको प्राइवेट में भी चाहिए तो प्राइवेट में भी आपको मिलेंगे, लेकिन फ़ीस आपको ज़्यादा, जहाँ से यहाँ पे फ़ीस से ज़्यादा रहती है। 2 साल का ये पूरा रहता है तो 2 साल, फर्स्ट ईयर आपको 3300 डालना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट ईयर भी 3300 डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा आपको प्रेफरेंस 1 बाय 1 करके पाँचों फिलअप करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए 12,000 था, अब यहाँ पे
ऐसे करके आपको ये फॉर्म नंबर 4 भर दिए। तो अभी फॉर्म नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे अभी आपको कैंडिडेट फ़ोटो, आपको जो फ़ोटो है आपको सेलेक्ट करने के लिए, अपलोड करने के लिए बोलेगा, और कैंडिडेट का सिग्नेचर ऐड करने के लिए बोलेगा, फ़ोटो कॉपी मतलब स्कैन कॉपी, एग्ज़ाम मार्कशीट का स्कैन कॉपी भरने के लिए बोलेगा, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का आपको अगर आप है तो आपको भरना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड 10th का दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भरना पड़ेगा। मतलब उसका पीडीएफ बना के आप उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ आपका जितना कम फाइल में रहेगा, केबी में रहेगा, उतना जल्दी अपलोड होएगा। अब जैसा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप के रहता है तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओबीसी और एसटी में अगर रहते हैं तो आपको भरना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे आप पहले अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए 1 बाय 1 करके, आप ऐसे ही करके, जैसे अभी यहाँ पे साइन आपका अपलोड कर दीजिए ऐसे। फिर आपका 10th एचएससी का आपका मार्क्स सर्टिफिकेट आप ऐसा अपलोड करना है आपको, मार्कशीट। फिर ऐसा 10th का मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट आपको ये 12th का भरना पड़ेगा। ऐसे करके आपको पूरा पार्ट भरना है। तो ये आपका पार्ट 5 हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 6 जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना है, और आपको इस फीस का पेमेंट आप यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो 100 रुपीज़ है, और पेमेंट गेटवे चार्ज मतलब जो नेट का चार्जेस है इन लोगों का 2 रुपया, टोटल आपको 102 रुपये भरना है। ये आपको ऑनलाइन भरना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन के लिए आपको कार्ड पे जाके, जैसे आपका कार्ड से है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो डायरेक्ट कार्ड पे सेलेक्ट कीजिए। नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए, अगर वैलेट है तो वैलेट पे जाके सेलेक्ट कीजिए। बहुत ईजी है। अभी जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अगर नेट बैंकिंग, तो मुझे नेट बैंकिंग पे जाना पड़ेगा। अगर आप कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपको कार्ड डिटेल डाल के आपको ओटीपी आके आप उसको डायरेक्ट इंटर के आपको पैसा आपका जो कि कट जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो कि फॉर्म नंबर 6 आप यहाँ पे भर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे उससे आपको फॉर्म 7 भरने को आएगा। अब फॉर्म 7 जैसे अब यहाँ पे भरने के लिए आपको आएगा तो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रिव्यू, आपका पूरा जो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने क्या भरा है क्या नहीं भरा, आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आपने अगर 5 नंबर 6 नहीं भरा है तो 7th आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले फॉर्म नंबर 6 और पार्ट 1 जैसे यहाँ पे नहीं भरा हुआ था, तो इसकी वजह से आपको पूरा ये फॉर्म जब तक फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप 1 मीडियम में जैसे दे रहे हैं, जैसे मराठी में दे रहे हैं, और आपको हिंदी में भी प्रीफर अच्छा लगता है तो आप हिंदी का भी भर सकते हैं। कॉलेजेस आप सेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी है मेरी जानकारी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माइंड ब्लोइंग नॉलेज, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर